हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी लड्डू गोपाल जी के लिए प्यारा सा ड्रेस बनाकर। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। ये जो ड्रेस है मैंने 7 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया है, लेकिन वीडियो में मैंने सभी साइज़ के लिए मेजरमेंट्स बताए हुए हैं। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ड्रेस बनाने के लिए हमने 3 फैब्रिक के पीसेस लिए हैं। जो बड़ा वाला फैब्रिक का पीस है उससे हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे, और जो छोटे वाले 2 फैब्रिक के पीसेस है उससे हम चोली तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे, तो चोली के फैब्रिक को मैं साइड में रख दूंगी। तो बॉटम पार्ट तैयार करने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है उसकी लंबाई 90 इंच की है और इसकी चौड़ाई 5 इंच की है। तो अभी सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स देख लेते हैं कि बॉटम पार्ट के लिए जो हमें फैब्रिक लेना है उसकी लंबाई और चौड़ाई हर एक साइज में कितनी लेनी है। सबसे पहले फैब्रिक की लंबाई देख लेते हैं। 0 साइज में फैब्रिक की लंबाई लेंगे 55 इंच, 1 नंबर में 60 इंच, 2 नंबर में 65 इंच, 3 नंबर में 70 इंच, 4 नंबर में 75 इंच, 5 नंबर में 80 इंच, 6 नंबर में 85 इंच, 7 नंबर में 90 इंच, 8 नंबर में 95 इंच, 9 नंबर में 100 इंच और 10 नंबर में 105 इंच और फैब्रिक की लंबाई लेंगे। अब सभी साइज के लिए फैब्रिक की चौड़ाई देख लेते हैं। 0 साइज में फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे 3.25 इंच, 1 नंबर में 3.5 इंच, 2 नंबर में 3.75 इंच, 3 नंबर में 4 इंच, 4 नंबर में 4.25 इंच, 5 नंबर में 4.5 इंच, 6 नंबर में 4.75 इंच, 7 नंबर में 5 इंच, 8 नंबर में 5.25 इंच, 9 नंबर में 5.5 इंच और 10 नंबर में 5.75 इंच हम फैब्रिक की चौड़ाई लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता दिए हैं। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो बॉटम पार्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक में छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। उसके लिए आपको फैब्रिक को ऊपर से भी उठाना है और नीचे से भी उठाना है और इस तरह से प्लेस कर देना है। यहाँ पर हमारी पहली प्लेट बनकर तैयार है। अब इसी तरह से पूरे फैब्रिक में आपको बहुत ही छोटी छोटी और घनी प्लेट्स डालनी है और ऊपर से स्टिच लगाकर इन्हें पक्का भी कर लेना है। तो पूरे फैब्रिक में हमने छोटी छोटी प्लीट्स डाल ली है और प्लीट्स डालने के बाद हमारा फैब्रिक कुछ इस तरह से दिखेगा। प्लीट्स डालने के बाद यहाँ पर कमर का घेरा आपको 7 नंबर के कान्हा जी के लिए 6 इंच का रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि एक बार प्लीट्स डालने के बाद आपको कमर का घेरा हर एक साइज में कितना रखना है। 0 साइज में कमर का घेरा रखेंगे 2.5 इंच, 1 नंबर में 3 इंच, 2 नंबर में 3.5 इंच, 3 नंबर में 4 इंच, 4 नंबर में 4.5 इंच, 5 नंबर में 5 इंच, 6 नंबर में 5.5 इंच, 7 नंबर में 6 इंच, 8 नंबर में 6.5 इंच, 9 नंबर में 7 इंच और 10 नंबर में 7.5 इंच हम कमर का घेरा रखेंगे। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो अब हम बॉटम पार्ट में फिनिशिंग देंगे। उसके लिए हमने एक बेल्ट कट किया है। बेल्ट की लंबाई आपको कितनी लेनी है, जितना भी कमर का घेरा आएगा उसमें 2 इंच ऐड करके हम बेल्ट की लंबाई लेंगे और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 2.5 इंच की। बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम बॉटम पार्ट को उल्टी साइड प्लेस करेंगे इस तरह से, और फिर बेल्ट को बीच में से फोल्ड करेंगे। अब इसे हमारे कमर के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे। दोनों साइड यहाँ पर 1-1 इंच बेल्ट आपको छोड़ देना है, जिसमें हम बाद में फिनिशिंग देंगे। अब यहाँ पर हम स्टिच लगा लेंगे और फिर हम बेल्ट को पलटा लेंगे। तो चलिए अब स्टिच लगा लेते हैं। तो हमने कमर के ऊपर स्टिच लगा ली है। अब बेल्ट को हम ऊपर की ओर निकाल लेंगे तो बॉटम पार्ट हमारा सीधी साइड आ जाएगा। अब देखिए, जो दोनों साइड हमने 1-1 इंच बेल्ट छोड़ा था उसे अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि दोनों साइड से फिनिशिंग आ जाए। अब हम इसके अंदर डोरी इंसर्ट करेंगे। तो डोरी को इस तरह से प्लेस कीजिए और ऊपर की साइड का जो हमारा बेल्ट है उसे अगेन और एक बार हमें फोल्ड करना है ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पर हम बेल्ट के ऊपर स्टिच लगा लेंगे। हमारी स्टिच डोरी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो चलिए स्टिच लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर बेल्ट के ऊपर स्टिच लगा ली है और बॉटम पार्ट हमारा बनकर तैयार है। आगे की साइड ये कुछ इस तरह से दिखेगा और पीछे की साइड ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और देखिए, हमारी स्टिच यहाँ पर डोरी के ऊपर नहीं आई है, तो डोरी की हेल्प से आप ड्रेस को आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर ड्रेस मुझे नीचे की साइड थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है, तो मैं इसे कट करके एकदम बराबर कर लूँगी। जब हम नेट के फैब्रिक में बहुत सारी प्लीट्स डालते हैं तब हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे हो जाता है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप कट करके इसे बराबर कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा बॉटम पार्ट बनकर तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और हमारी चोली तैयार करेंगे। तो यहाँ पर चोली तैयार करने के लिए हमने 2 फैब्रिक के पीसेस लिए हैं। दोनों की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर हमने सेम ही ली है। यहाँ पर फैब्रिक की लंबाई हमने ली है 7 इंच की और इसकी चौड़ाई भी यहाँ पर 7 इंच की है।
तो हर एक साइज़ में आपको 2 फैब्रिक के पीसेस लेने हैं और दोनों फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई सेम ही लेनी है। तो यहाँ पर मैं आपको सभी साइज़ के लिए मेजरमेंट्स बता देती हूँ कि हर एक साइज़ में आपको फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई कितनी लेनी है। तो 0 साइज़ में दोनों फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई हम लेंगे 3.5 इंच, 1 नंबर में 4 इंच, 2 नंबर में 4.5 इंच, 3 नंबर में 5 इंच, 4 नंबर में 5.5 इंच, 5 नंबर में 6 इंच, 6 नंबर में 6.5 इंच, 7 नंबर में 7 इंच, 8 नंबर में 7.5 इंच, 9 नंबर में 8 इंच और 10 नंबर में 8.5 इंच फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई लेंगे। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर चोली तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, फैब्रिक में छोटी छोटी प्लीट्स डालनी है। इस तरह से पास पास डाल लीजिए इन्हें और फिर नीचे से ऊपर 3.5 इंच पर आपको एक स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पर हल्का सा प्लीट्स को फैलाकर यहाँ पर एक स्टिच लगा लीजिए। तो यहाँ पर फैब्रिक के ऊपर मैंने स्टिच लगा ली है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नीचे से ऊपर 3.5 इंच पर ये स्टिच लगाई है। आपको हर एक साइज़ में ये स्टिच कहाँ लगानी है उसके लिए आप लड्डू गोपाल जी को ले लीजिए इस तरह से। उसके बाद फैब्रिक को कंधे के ऊपर इस तरह से प्लेस कीजिए। यहाँ पर जो हमारे ये लड्डू गोपाल जी का पेट है उसके नीचे 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ दीजिए जो कि हमारा स्टिचिंग में जाएगा। और कंधे के ऊपर देखिए जो भी यहाँ पर ये मेजरमेंट आएगा यहाँ पर आपको स्टिच लगानी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर चोली तैयार करने के लिए हम प्लीट्स को पास पास कर लेंगे और सुई और धागे से इसे पक्का करेंगे। धागे से अच्छी तरह से 2-4 बार लपेट लीजिए और पीछे की साइड गांठ बांध लीजिए। मैंने यहाँ पर 2 मोती लिए हैं। अब इन्हें भी हम चोली में पक्का करेंगे सुई धागे की हेल्प से और फिर पीछे की साइड गांठ बांध लेंगे। तो यहाँ पर चोली का एक पार्ट बनकर तैयार है। अब सेम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे और चोली का दूसरा पार्ट भी यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने चोली के दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लिया है। अब हम इन दोनों को एक साथ अटैच करेंगे। उसके लिए हमें प्लीट्स को इस तरह से पास पास कर लेना है और यहाँ पर स्टिच लगा लेनी है। दोनों फैब्रिक में आपको इसी तरह से स्टिच लगानी है। तो यहाँ पर हमने दोनों फैब्रिक में स्टिच लगा ली है। अब इन दोनों को एक साथ अटैच करने के लिए हम एक फैब्रिक को दूसरे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से क्रॉस में प्लेस करेंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल क्रॉस में ही रखना है और देखिए जो मोती हमने लगाए हैं एकदम एक दूसरे के बराबर आने चाहिए। अब यहाँ पर हम स्टिच लगा लेंगे और दोनों को एक साथ पक्का कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टिच लगा ली है और चोली हमारी बनकर तैयार है। अब हम चोली को बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने बॉटम पार्ट को ले लिया है। सबसे पहले आपको बॉटम पार्ट का मिड पॉइंट निकालना है और फिर चोली का भी मिड पॉइंट निकाल लीजिए। अब बॉटम पार्ट का जो मिड पॉइंट है हमारे चोली के मिड पॉइंट के ऊपर आना चाहिए इस तरह से और यहाँ पर हम स्टिच लगाकर दोनों को एक साथ पक्का करेंगे। यहाँ पर हमने स्टिच लगा ली है और हमारी चोली बॉटम पार्ट के साथ अटैच हो चुकी है। आगे की साइड हमारा ड्रेस कुछ इस तरह से दिखेगा और पीछे की साइड ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पर हमारा पूरा ड्रेस बनकर तैयार है। तो हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। उसके लिए हमने इस तरह से ये देखिए फ्लैट मोती लिए हैं। अब हम इसे रैंडमली प्लेस करते जाएंगे हमारे ड्रेस के ऊपर और फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इसे चिपका लेंगे। चोली पर भी इसे चिपका लेना है। तो मोती को हमने चिपका लिया है। अब हम इसे सूखने देंगे। तो यहाँ पर हमारे मोती सूख चुके हैं और हमारा पूरा ड्रेस बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसे लड्डू गोपाल जी को पहना लेते हैं। सबसे पहले हम चोली पहनाएंगे। तो कंधे के ऊपर से हमारी चोली आएगी इस तरह से और पीछे की साइड हम इसे क्रॉस में रखेंगे। अब यहाँ पर बॉटम पार्ट को भी पहना लेते हैं। पीछे की साइड हम डोरी की हेल्प से इसे बांध लेंगे। 2 बार अच्छी तरह से बांध लीजिए और जो भी एक्स्ट्रा डोरी होगी उसे अंदर की ओर प्लेस कीजिए। तो यहाँ पर हमने ड्रेस को पहना लिया है और देखिए आप देख सकते हैं पीछे की साइड इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। बहुत ही अच्छा लुक आया है। परफेक्ट घेरा हमारा बनकर तैयार है। अब देखिए आगे की साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आगे की साइड ये हमारा ड्रेस कुछ इस तरह से दिखेगा। बहुत ही अच्छा लुक आया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।